आखिर में वो दिन आ ही गया जिसका बिल्कुल वेट नहीं होता। राइड का लास्ट डे। मगर अगर जीवन का पहिया चलाना है तो वापस तो जाना है, और जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं तब तक नए रास्ते पाएंगे नहीं। ऑलराइट पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षिल। और सुबह के 8:30 हो गए और सब कुछ हमारा लोडेड हो गया है। बाइक पूरी रेडी हो गई है, चेन क्लीन लूप कर दी है, दोनों बाइक एकदम फटाफट रेडी है। और आज का जो वेदर है ना यहाँ पे पूरा, कल तो क्लाउडी था, आज मगर खुला हुआ है आसमान। यहाँ से आपकी सनराइज़ होती है, अभी 9 बजे के आसपास से सनराइज़ होती है, मगर ऊपर वाले पहाड़ों में यहाँ पे आ गई है। तो चलते हैं भाई, अब नॉन स्टॉप अपनी रहेगी हर्षिल से दिल्ली की, और दोनों लौंडे अपने रेडी हैं। चला जाए। रेडी हो? एकदम। ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। अरे कहाँ हो रहा है? -10 से नीचे वाले कपड़े मत लेके आना। यहाँ पे बाहर पड़े थे भाई कपड़े, वो भी जम गए ऐसे। में बर्फ थी सुबह, इसके ऊपर ये बाहर छूट गया था ये वाला ग्लव्स, इसके ऊपर पूरी ग्लव्स बर्फ जम गई थी ऊपर। तो भाई बहुत ठंडा है यहाँ पे, अपने हिसाब से आना, कपड़े कपड़े पैक करके। और अभी चलते हैं और रास्ते में मिलता हूँ आपको। चलो जी, दिल्ली है अपना यहाँ से 495, 500 ही मान लो। और गूगल मैप जो है 12.5 घंटे बता रहा है कि 12.5 घंटे लगेंगे। तो निकलते हैं भाई और कुछ रास्ते का कवर करते हैं। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर था अभी सुबह का, जब मैं उठा था 6 बजे, तो -10 था। कल क्लाउडी था, इतना ठंडा नहीं था, मगर आज धूप निकली है तो आज ज़्यादा ठंडा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। और जो हमारा होम स्टे था वो ये बगोरी, पूरा बगोरी विलेज है यहाँ पे था, अच्छी है। क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे बहुत रश हो रखा है, और अगर आप भी बुकिंग कराने आ रहे हो तो न्यू ईयर के टाइम पे कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्री बुक्ड रह रहे हैं होटल्स, इतना रश है, इतना क्राउड है। ये पूरा अपना हर्षिल का मार्केट है, छोटा सा। कल यहीं पे हम रात को जब मोमोज़ खाने आए थे, भाई मोमोज़ ही ख़त्म है, स्टॉक ही ख़त्म हो गया। मतलब एक ऑर्डर को ही मतलब आधा घंटा लगा रहे थे, इतना क्राउड था यहाँ पे। इधर खाए थे हमने मोमोज़। वाला जो रास्ता है ना, हम जब दिल्ली से आ रहे थे तो रात को कवर किया था, तो पता नहीं था कि कैसा क्या होगा। मगर इस वाले रास्ते में ना थोड़ी थोड़ी वाटर क्रॉसिंग भी है, ज़्यादा गहरी नहीं है, हल्की हल्की वाली है। भाई क्या ही पहाड़ है यार यहाँ के, चट्टान वाले ऐसे सीधे बिल्कुल 90 डिग्री में खड़े हुए। अमेजिंग व्यू है भाई। मौका मिले ना भाई यहाँ पक्का आना आप, हर्षिल वैली बहुत ही सुंदर वैली है। मतलब उत्तराखंड में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, मैं अब जाके एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आना पक्का भाई। यहाँ बाढ़ आई थी शायद से, ये पूरी रोड है उधर को कनेक्ट करती है, पूरी ढह गई है। वो नीचे एक तो ढलान थी ना, तो हाथ में एकदम लोड पड़ रहा था, रात को पता नहीं था कि ऐसा भी है। भूख लग रही है यार बहुत ना, 9:30 हो रहा है अभी, 25 किलोमीटर ही लगा चलाई है और भूख लग गई। यहीं कुछ खा लेते हैं, बगल में नदी है तो व्यूज़ भी अच्छा आएंगे और कुछ खा भी लेते हैं। यहीं रुक जाए। अंदर का चाहिए तुम लोगों को? ये मेरे से ले लेना, तेरे को भी चाहिए तो 2 है मेरे पे पेड़। अभी चाहिए? पूरी ये पीछे अपनी नदी बह रही है सुंदर। और रात को थोड़ा रास्ता जो था ना टूटा फूटा था, अभी पता चल रहा है कि हम रात को किस रास्ते से गए थे। गिरा तो दिया ही था तूने। गिर गई थी कब? हाँ वो फिसलेगी ना। चलो भैया, अपना आ गया ब्रेकफास्ट। आलू कौन से? आलू प्याज के पराठे, बन मस्का, चाय। और अभी क्या बन रहा है? और अभी बन रहा है बन ऑमलेट और बाकी पराठे। और चीयर्स। भूख लग गई बहुत जल्दी। ठंडा हो रहा है बहुत तगड़ा। ठंडा तो है बहुत बढ़िया।
मगर यहाँ धूप आ रही है ना, हाँ उस तरफ वहाँ नॉर्मल था, वहाँ अच्छा लग रहा है। चाय चाय लेके दो भाई, मजा आएगा। चाय बढ़िया है। अदरक खींचते ही अंदर आ जा रहा है। वाह भैया, चाय तो एक नंबर है। भैया मजा आ गया, चाय बड़ी डेंजर भाई। गाइस जब भी ट्रैवलिंग करो मेक श्योर आपका पेट बिल्कुल भरा हो। बिल्कुल तो इतना भी नहीं कि बिल्कुल आपको नींद आने लग जाए। जब तक बढ़ तू यहाँ से। चलो भाई, ब्रेकफास्ट डन, मज़ा सा आ गया ब्रेकफास्ट करके। अब लगा है पेट में कुछ घुसा है। सुबह से खाना नहीं खाया था, सिर्फ चाय चाय पी रहे थे। बहुत दबा के ही खा दिया। 3 तो बंद मक्खन खा लिए, 1 मैगी खा दी, 3 आलू प्याज के पराठे खा दिए, और क्या खाया था, हाँ ब्रेड ऑमलेट खा दिया, 6 चाय पी थी। भाई साहब पेट एकदम फुल हो गया। अब उत्तरकाशी के बाद ही देखते हैं कहीं रुकेंगे तो। ये क्या है, हमने कल क्यों नहीं देखा ये? भाई डैम्स टाइप का कुछ पानी निकल रहा है, मगर तगड़ा वाटरफॉल टाइप का है। आपको पास से दिखाता हूँ यार, क्या ही तगड़ी चीज़ है ये। क्या है ये? छींटे यहाँ तक फेंक रहा है तो। भाई साहब फ्लो देखना है इसका। अब आगे चला जाए तो भाई बोला था ना कि पाएगा वही जो यहाँ तक आएगा। भाई छींटे यहाँ तक उड़ रही है इसकी हवा में, इतना फ्लो है। हंटर भाई अपनी लग गई है रिजर्व में, तो एक बार उसका टैंक फुल करा लेते हैं। मेरे में तो अभी रेंज कितनी दिखा रहा है, 170 की रेंज दिखा रहा है, तो अभी तो नहीं भरा रहा हूँ मैं, अभी भराऊँगा। देखते हैं कहाँ तक चलती है ये। उत्तरकाशी यहाँ से 6-7 किलोमीटर बच गया बस। तो ये वाला जो पेट्रोल पंप है यार, ये अपना लास्ट है। मतलब अगर आप उत्तरकाशी की तरफ से आ रहे हो और हर्षिल जा रहे हो तो यहाँ पे आप पेट्रोल फुल करवा लो, इसके बाद आपको फिर कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो भाई उत्तरकाशी की टनल आ गई है, और जितनी बढ़िया ये टनल है ना, उससे कई गुना सुंदर उत्तरकाशी है। जैसी टनल पार करेंगे उत्तरकाशी आएगा। ये लो जी, आपकी खिदमत में हाजिर है उत्तरकाशी। सुंदर शहर भाई, सुंदर शहर। देख रहे हो पूरा ये नदी है, नहर है, और इसके बगल में पूरा अपना है उत्तरकाशी बसा है। सुंदर भाई, एक नंबर। शाम के समय पे और अच्छा दिखता है, जब सनसेट हो रहा होता है ना वो और अच्छा दिखता है। पूरी जो पहाड़ है इसके बगल में, अब फॉग हो रहा है अभी तो दिख नहीं रहे ढंग से, ये पूरी इसकी पूरी रिफ्लेक्शन आती है इस नहर में। बाइकर तो बहुत चल रहे हैं इस रास्ते में, रेंट वाली हाँ, ऋषिकेश वाले भी हैं बहुत सारे। चलो जी चलो चलो बुलेट भैया। अरे कहाँ हो? अरे ऑल्टो वाले अंकल किस सोच में पड़ गए हो, चल ही नहीं रहे हो। तो भाई दिन के हो गए 100 किलोमीटर अपने पूरे, और अभी हरिद्वार बचता है 180 किलोमीटर के आसपास। कल वाला जो एपिसोड था, इससे पहले वाला जो एपिसोड था भाई, वो कैसा लगा, जिसमें हमने कैंपिंग वैम्पिंग करी थी? मज़ा आया नहीं आया? कमेंट करके मेरे को पक्का बताना यार। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो मेरे को लगता है पसंद आ रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब भाई। अगर नहीं करा है तो लाइक कर देना, और बढ़िया सा यार कुछ कमेंट पक्का डाल देना यार। बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, मगर भाई कर दोगे तो एक मेरे लिए थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी, और कुछ नहीं है। बाकी मज़े तो फुल ऑन चल रहे हैं, और अभी आपको और मज़े दिलाते हैं। एक छोटा सा चाय का भी लेते हैं यार, बहुत देर से चला रहे। एक बढ़िया सा लंबा पैंच खींच दिया अभी तो। चाय बोलिए 3 चाय पीते हैं फिर निकलेंगे। हाँ भाई, थकान हो रही है क्या? थकान तो बिल्कुल नहीं है जी, बस तो ऐसे कौन अकड़ा। चाय आ गई अपनी, चीयर्स है भाई। भैया अदरक नहीं डाला। चीयर्स भैया जी, अदरक नहीं डाला क्या? आ ही नहीं रहा अदरक का स्वाद। गाइस
ये है कि पहाड़ों पे अदरक, काली मिर्ची और लौंग नहीं मिलेगी, आप लेके आए। मिलेगी, आप लेके आए। मगर उस वाले ने तो पिलाई थी हाँ, उससे बड़ी अच्छी। जहाँ पे हमने वो खाया था, ब्रेकफास्ट खाया था। उसका तो उसका तो सिस्टम था। मगर पहली वाली थी उनकी अच्छी, बस जो दूसरी वाली बनाई थी वो बेकार बनाई थी। समोसे 2 ही देना भैया, मेरे लिए मत देना। तू ही खाएगा, 2 के 2। मैं भी चेक करने के लिए आया मैं पागल है क्या, मैं नहीं खा रहा भाई। चेक करने के लिए 2। इसके 2 लगते हैं। चेक ही मार। इसका वाला हिसाब किताब है, जो भी लाना 2 लाना। जैसे ही मैं हल्की सोचूं नींद लूं, वैसी डंक कभी शरीर के ऊपर खींच दे रहे। क्या बात कर रहे? अरे भाई साहब, मैंने यहाँ ये देख रहे हो आप, चट्टान पोल के पास इतनी बड़ी, उसमें चढ़ा दी थी मैंने अभी। रोड कहाँ खत्म हो रही है, इस बंदे को ये नहीं पता चल रहा है। हाँ। कैसे जा रहा, बस कैसे जा रहा। सही कह रहे हो गलती से अगर भाई साहब, आप हंटर हो के- पायलट। नहीं, गलती से अगर हंटर के गेयर अटक गए ना, उसकी चेन लॉक ऊपर नीचे हुए, हम सीधे ही नीचे जाएंगे। यहाँ तो ऐसा है, एक बार स्लाइड और जिंदगी की ऐसी स्लाइड पकड़ेंगे, सीधा ऊपर ही भाई पहुंचेंगे। साहब वो है पायलट, राफेल चलाते हैं। बढ़िया कौन चलाता है जी? बताओ, टफ क्वेश्चन। वेरी टफ क्वेश्चन। यार सभी बढ़िया चलाते हैं। ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। सब बढ़िया चला रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हंसी मजाक चलता रहता है गाइस। खैचम खैच और आराम से, जहाँ पे खैच नहीं है वहाँ खैचते ला रहे हैं, जहाँ आराम से चलानी है वहाँ से आराम से चलाते ला रहे हैं। तो आप लोग मत चलाना ऐसे ही, रिस्की ड्राइविंग मत करना जैसे ये कर रहा है। मैं गाइस, मैं चट्टान भी दिखाता हूँ आपको, आओ दिखाता हूँ मैं चट्टान गाइस। चट्टान दिखाओ भाई। अबे माइक तो ले ले। अरे माइक तो चट्टान दिखा रहा है भाई बिना माइक के। मैंने इतनी बड़ी चट्टान पे चढ़ाई है ना इस बंदे ने। ये देखो गाइस, चट्टान देखो आप, कितनी बड़ी चट्टान है। ये इंसान राई का पहाड़ बनाने वाला मुहावरा सुना है? ये इंसान वो है, राई का पहाड़ बना देता है। जैसे खुद पहाड़ है ना, इसका शरीर पहाड़ है, वैसे ये राई का पहाड़ बनाता है। देखो, ये तो बस कहने की बात है जी। नहीं, पीछे वो ट्रक दिखा दो जो ठोका है, वो भी नहीं चक्कर में। हाँ, ये ट्रक मेरे चक्कर में ठुका। अभी मैं आ रहा था तो इस ट्रक ने साइड ली और ज्यादा ही साइड घुस गया है ना भाई साहब। सही कह रहे हो। और आपका राफेल कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी। बढ़िया चल रहा है। थोड़ा उसमें चैन लूप करवानी है, बाकी तो सब हाँ, राफेल में चैन। देख रहे हो आप कैसे ड्राइवर है ये। भाई हमारी तो चलती रहेगी, थोड़ा यहाँ पे करते हैं पेट पूजा, उसके बाद चलते हैं। भाई देखो ऐसे पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवा रहा हूँ मैं। थैंक यू। आराम से जाओ, मगर आप ज़्यादा ना रुकना मत, अब सीधे सीधे चलते रहना, खाने के लिए रुको बस। चलो जी, ओके। सही आ रहा। चलो 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 भैया, चाय पी ली, मूड एकदम फ्रेश। अब खींचते हैं बाइकवा को। ओहो, बैठते ही इसमें पावर आ जाती है। इस समय यार पता नहीं सब अपनी अपनी लोकेशन में पहुंच गए हैं या क्या है, मगर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं हो रहा है रोड में। मेरे को तो लगा था बल्कि कि ट्रैफिक होगा, क्योंकि वीकेंड है और सैटरडे को हर जाते हैं, निकले होंगे अपनी अपनी उससे, मगर आज नहीं हो रहा ट्रैफिक मेरे हिसाब से। कल संडे को निकलेंगे मैक्सिमम लोग सुबह के समय पे, जो भी दिल्ली के आसपास रहते हैं ना। भाई अभी चंबा से हैं हम 5-6 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे एक ससुर दामाद फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ रुके हैं कुछ खाने के लिए। ज़्यादा तो भूख लग नहीं रही है, थोड़ा हल्का फुल्का खा लेंगे, फास्ट फूड टाइप का ना। और एक बार पूछता हूँ, ससुर कौन है, दामाद कौन है? आप अंकल ससुर हो? आप ससुर हो? ससुर लग रहा हूँ। दामाद हो आप? हाँ, दामाद है। ससुर कहाँ है? ससुर अभी है नहीं जी। बाहर नाम लगा हुआ था ना ससुर दामाद, तो मैंने बोला ये कहाँ है। करते भाई अभी कुछ खाने में, फिर रास्ते का कवर। यार जहाँ पे रुक के खाना खाया था ना, इतना ही बेकार खा रहा ना कोई टेस्ट ना कुछ। चाय ली, उसका भी कोई टेस्ट नहीं, बेकार ही था बिल्कुल। अब तो खैर सीधा रुड़की की तरफ ही देखेंगे, मन करेगा तो घर रुक जाएंगे थोड़ी देर, नहीं अगर मन करा तो सीधा फिर दिल्ली लगाएंगे। ऋषिकेश यार अपना यहाँ से बच गया 40 किलोमीटर, और अभी ना शाम हो रही है, 4:40 हो गया टाइम, और शाम हो रही है, 16 डिग्री हो गया यहाँ पे। और पहुँचते पहुँचते रुड़की मुझे लग रहा है 7 दिखा रहा है, 2.5 घंटा यहाँ से। तो 1 घंटा और लेट मान के चलो कि कहीं चाय वाय के लिए रुक गए तो 8 बजे तक रुड़की पहुँचेंगे। और हरिद्वार की साइड ना और रुड़की की साइड रात को कोहरा बहुत होता है। अगर आपने EP1 देखा होगा ना, तो उसमें आपको दिखा होगा कि कितना कोहरा था। तो रिस्क तो नहीं उठाएंगे ज़्यादा, देखेंगे अगर रुड़की रुकना होगा तो रुड़की रुक जाएंगे, और रुड़की अगर रुके तो एक स्पेशल आपको दोस्त से मिलाऊंगा, आप भी देख के खुश हो जाओगे। बाकी अपने हंटर वाले भाई लोग बदल बदल के मौज ले रहे हैं पूरी। हंटर की
पीछे वाली जो सीट है वो थोड़ी छोटी है, नन्नू का जो पीछे वाला सीट है वो थोड़ा बड़ा है, तो ये दिक्कत हो रही है अभी इसमें। हंटर भी मगर यार भाई बढ़िया एकदम परफॉर्म कर रही है, सही भाग रही है। मेरे को नहीं लग रहा कोई इसमें पावर की इशू आ रही होगी, 2 जने बैठे हैं जैसे, सही परफॉर्मेंस दे रही है। और ब्लैक हो तो हमारी है ही। अरे भैया कहाँ आ रहे हो भाई साहब, इसको लेके छाती में चढ़ाओगे क्या? ओ भैया किस चीज़ का जाम लग गया, रास्ते पर तो कोई जाम नहीं मिला। अब ऋषिकेश से पहले क्या जाम मिल गया भाई? अच्छा ये ऊपर कुछ पत्थर वत्थर गिर रहे हैं क्या? थिंक सो। हाँ ओ भाई साहब, अरे भाई साहब भयंकर। कर क्या रहे हैं ये लोग? नेट लगा रहे होंगे शायद से, यहाँ लैंडस्लाइड का होता होगा ना। ऋषिकेश जैसे स्टार्ट होने लग गया ना, देख जाम मिलने लग गया। अभी पीछे उधर की तरफ डीएल वाला ऐसे चला रहा है, इधर काट रहा है फिर इधर काटने का मरेगा यार। ये वो कर रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग। ये लोग कर रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग। भाई साहब यहाँ से क्या ही व्यू आ रहा है सूरज का, ऐसे सामने आंखों में पड़ रहा है बिल्कुल, और ऐसी पूरी वैली प्रकाशित कर रही है ना, अल्टीमेट। भाई क्या ही मस्त सनसेट हो रहा था, एकदम आसमान ऑरेंज से ऐसा हो गया था, बढ़िया सनसेट हो रहा था, मज़ा आ गया देख के। तो हरिद्वार पहुंचते पहुंचते रास्ते में इतना फॉग मिला कि रात को ही रुड़की में रुकना पड़ गया। तो यार गुड मॉर्निंग, और सुबह का कुछ ऐसा माहौल हो रहा है यार, पूरा फॉगी है। अभी हम हैं रुड़की में और यहाँ पे कुछ ऐसा टेम्परेचर हो रहा है, पूरा 10 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, और फुल फॉग बना हुआ है यार। सामने पूरे घर हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। और रात को यार हम आगे थे और वहाँ से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि एक्शन कैमरा निकालता था, इतना फॉग हो रहा था कि उसमें पूरी ओस जम रही थी। तो वहाँ से फिर मैंने एक्शन कैमरा उतार दिया और अभी फिर रुड़की रुक गए, और सुबह के 8:30 हो रहे हैं अभी, और थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा सा फॉग थोड़ा और कम हो जाए, क्योंकि जब हाईवे में जाएंगे ना तो विजिबिलिटी और लो हो जाएगी। तो जैसे ही थोड़ा फॉग कम होता है फिर निकलते हैं और अब सीधा गुड़गांव टिकाएंगे। ये देख रहे हो, ये सारा धोया नहीं है, ये ओस की वजह से पूरा गीला हो रखा है। और बाइक को मैंने दिखाता हूँ एक बार ऊपर से, बाइक को मैंने ऑलरेडी क्लीन कर दिया है। ये खड़ी है अपनी ब्लैक को, ये चेन क्लीन लूप की आपको दिख रही होगी, और बाइक तो रेडी है, बस सामान लोड करना है। तो सामान लोड करके फिर निकलते हैं। चलो भाई ऑल सेट है, बाइक एकदम लोड हो गई है अपनी, सारा सामान इसमें आ रखा है। और ये बटर देख रहे हो जो हमने मैगी बनाई थी वहीं से इसको यहाँ कैरी कर रखा है। अंटर भी पूरी रेडी है, पूरे रेडी है। और एक अपने खास दोस्त से मिला देता हूँ मैं आपको, पिकल 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 पिकल, चलो पिकल चलो गुम्मी चलो 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 फिर चले, ओके बाय बाय, चलो फिर बाय 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 बाय, ठीक है जी बाय 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 बाय। चलो यार चलते हैं और रास्ते आगे कवर करते हैं कुछ। ओके पापा बाय 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 बाय, पिकल बाय। चलो भाई बाइक टेम्परेचर देख रहे हो कितना दिखा रही है, 48 डिग्री 52 डिग्री। क्या हो गया भाई, इतना फॉग है कि इसको भी ठंड लग गई है। अब देखते हैं रास्ते में हाईवे में कितनी विजिबिलिटी होती है कितनी नहीं होती है। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसी फॉग की वजह से होते हैं। वैसे तो गूगल मैप जो है अपने 4 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है गुड़गांव के, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि बाइक धीरे चलानी पड़ेगी फॉग की वजह से। फॉग लाइट है मगर इतनी भाई इतना फॉग है कि कुछ किसी काम की नहीं है वो। अब निकलती दिक्कत ये हो रही है, मैं अपने हेलमेट के सामने की विंडशील्ड लगा रहा हूँ तो उसमें पूरा धुंधा धुंधा हो जा रहा है, सामने का बिल्कुल नहीं दिख रहा। और जब मैं खोल रहा हूँ उसे तो भाई पूरी हवा आ रही है ठंडी, आँखों में लग रही है,
तो भाई मौज चल रही है नहीं चल रही, हमारी तो फुल ऑन चल रही है। ऐसा कोहरा देख के मेरठ तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आगे नहीं होगा। उससे आगे तो अपने दिल्ली NCR में धूप निकली जाती है। तो भाई वीडियो बढ़िया लग रही होगी तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वो करना मत भूलना यार, सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब देखो जो मैं बात कर रहा था ना, ये देखो पूरी है इसमें ओस जम रही है, ये देखो गीले हो गए, तो ये दिक्कत आ रही है, ऐसे खोल के चलानी पड़ रही है। जाना थोड़ा हो रहा है मुश्किल, क्योंकि कोहरा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये देख रहे हो सामने पूरी इसमें ओस जम गई है, ये देखो गीले हो गए हैं ये। मेरे पे विंटर लाइनर तो पड़ा है, सॉरी रेन लाइनर तो पड़ा है, वो पहनता हूँ। बाकी भाई का तो पूरा ही गीला हो गया है। ये तेरी पूरी गीली हो रही है ना? ये देखो पूरी गीली, नहीं पता चल रहा। यहाँ देखो और यहाँ देखो, ये गीला है पूरा मुँह का। रात को आते तो चले ही जाते हैं, पहुंच नहीं पाते। अभी उजाला है ना, इसलिए थोड़ा ठीक है। हाँ यार अभी यहाँ थोड़ा रुके, चाय भाई पीने, चाय पकौड़े बोले, आलू प्याज के पराठे बोले तो वो खाते, उसके बाद निकल गए आगे। अभी यार 1:45 बजे पहुँच रहे हैं मेरठ, और अब जाके जो फॉग था ना इतना ज़्यादा, वो जाके कम हुआ है। और दिल्ली में तो खैर इस समय धूप निकल रही है। चलो भाई हमारे ये दोनों राइडर यहाँ से अलग हो जाएंगे, दोनों को जाना है नोएडा और अपन ने चलना है गुड़गांव। ऐसा भी इतना ट्रैफिक है, 1 घंटा 50 मिनट अभी भी दिखा रहा है 54 किलोमीटर के। पूरी ट्रिप में बात ये समझ में आई है कि व्यूज़ तो अच्छे होते ही हैं, मगर जितनी अच्छी तुम्हारी कंपनी होती है ना, उतनी अच्छी तुम्हारी ट्रिप जाती है। मतलब 200% जो है, 100% तो व्यूज़ के और 100% कंपनी के। तो कभी भी जाओ ऐसी कंपनी के साथ जाओ जो तुम्हें मतलब समझे, आपस में तुम्हारा तालमेल बने, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल वैसे दिल्ली पहुंच गए, तो फाइनली भाई पहुंच गए अपने गुड़गांव में। छोड़ के गए थे यहाँ से 4 दिन पहले, और आज गुड़गांव को पहुंच गए। और भाई इसमें बहुत मज़ा आया यार, हर्षिल, गंगोत्री, इन सब चीज़ में ना जो कैंपिंग करी थी बहुत मज़ा आया। और आई होप यार आप लोगों ने भी ये सीरीज़ में मज़ा करा होगा, है ना। और भाई अभी तक आपको इस सीरीज़ में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक करना वीडियो को, और कुछ अच्छा सा कमेंट पक्का करते हुए जाना। चलो भाई अब समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का, और अब दोबारा मिलेंगे अगले किसी डेस्टिनेशन के साथ, अगले किसी व्यूज़ के साथ। चलो फिर भाई लोगों, बाय बाय, मज़े करो, टेक केयर, बाय बाय।